हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां कमेंट से क्वेश्चन में हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे, जिसकी शुरुआत हम इस इनसेन भाई के सवाल से करेंगे, जिन्होंने ये पूछा है कि लोकी थॉर 1 में ओडिन फोर्स को कैसे यूज कर पा रहा था, जबकि थॉर ओडिन फोर्स को यूज नहीं कर पाया था थॉर रैग्नारोक में। जिससे मुझे ऐसा लगता है कि इनसेन भाई ने इस गन्नीर के यूज को ओडिन फोर्स समझ रखा है, जो कि गलत है। देखो भाई, गन्नीर सिर्फ एक वेपन है, जैसे थॉर के पास म्योनिर या स्टॉर्मब्रेकर। लोकी भले ही फ्रॉस्ट जायंट रहा है, बट उसके पास भी मैजिक करने के लिए एनर्जी है, या वो कहीं और से चैनलाइज करता होगा, क्योंकि एमसीयू में ऊर्जा को दूसरे आयामों से चैनलाइज करके ही मैजिक किया जाता है, जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर बताया गया था। सो बेसिकली लोकी ने दूसरे आयाम से ऊर्जा चैनलाइज करके यहाँ पे गन्नीर के थ्रू उसको यूज किया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गन्नीर जिस तरह की था बायफॉस्ट के लिए, उसी तरह उसमें ऐसे एनर्जी अटैक्स करने के फीचर होंगे जिसको लोकी ने यहाँ पे यूज किया था, और वो उसको ऐसे ही यूज नहीं कर पा रहा था। असल में वो एक राजा था ओडिन के जाने के बाद से, इसीलिए उसके पास वो हक था कि वो उसको यूज कर सकता था। वहीं बात करें थॉर की, तो थॉर ने शायद तक हेला के सामने इसको इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि गन्नीर, जो कि हेला की बॉडी के अंदर घुसने के बाद जब बाहर आ जाता है तो हेला के अंदर से ब्लड नहीं निकलता, उल्टा सेकेंड्स में वो हील कर जाती है, तो उसको लगा होगा कि शायद ही ये एनर्जी अटैक्स कुछ कर पाए। ऊपर से थॉर के सबसे भयानक लाइटनिंग अटैक से भी हेला को कुछ नहीं हुआ था, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहां पर थॉर कैपेबल नहीं था हेला को हराने के लिए। रही बात ओडिन फोर्स की, तो उसके ऊपर तो एक पूरी वीडियो बन सकती है, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही समझिए कि ओडिन फोर्स एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है, जो कि तभी पूरी तरह से थॉर को मिलेगी जब ओडिन मरेगा, जो कि एमसीयू के अंदर हो चुका है। एंड थॉर रैग्नारोक के अल्टरनेट सीन के अंदर ऐसा दिखाया भी जाता है कि ओडिन मरने से पहले अपना ओडिन फोर्स थॉर को देता है, बट उसको हटा दिया गया था, तो आई थिंक थॉर को ओडिन फोर्स नहीं मिला है, क्योंकि अगर उसे ओडिन फोर्स मिला होता तो वो थैनोस को यहाँ पे हरा देता, और शायद तक इन्फिनिटी वॉर की कहानी वैसी नहीं होती जैसा हम लोगों ने देखा है। अभी थॉर जितना पावरफुल है वो कुछ भी नहीं है अगर असली ओडिन फोर्स थॉर को मिल जाए। सो आई गेस इनसेन भाई की डाउट क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि कई सारे लोगों ने पूछा था कि ब्लैक एडम ढूल क्यों नहीं बना जब उसने सजाम बोला, क्योंकि कॉमिक्स एंड एनिमेटेड मूवीज में हम देख चुके हैं कि जब भी वो सजाम बोला है तो वो धूल बन जाता है, क्योंकि 5000 साल से वो बदला नहीं था, इसलिए जैसे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उन 5000 साल को एक पल में ही जी लेता है, जिसके बाद से वो धूल बन जाता है। बट मूवी के अंदर ऐसा नहीं हुआ, जिसको मैंने अपने ब्रेकडाउन वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि हो सकता है कि जिस तरह कैप्टन अमेरिका बर्फ में जमने के बाद से उसका एज रुक सा गया था, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ हो, जहाँ पे ब्लैक एडम को जब विजार्ड ने यहाँ पे कैद किया तो उसके ह्यूमन फॉर्म का एज भी वहाँ पे रुक गया, जिसके वजह से जब वो आजाद होता है और फिर से वो ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उसका एज नहीं बढ़ता और ना ही वो धूल बनता है 1 सेकंड के अंदर। ब्लैक एडम मूवी के अंदर ब्लैक एडम को एज अ हीरो दिखाया गया है, एंड ब्लैक एडम डीसी में लंबे समय तक रहेगा, इसीलिए उसके इस वीकनेस को चेंज कर दिया गया, बिल्कुल कॉमिक्स के जैसे। मतलब कि शुरुआती समय में ब्लैक एडम को पावर्स ग्रेको रोमन गॉड से दिए गए थे, एंड जब वो डस्ट बनता है तो फिर से उसको गॉड्स के पावर देकर जिंदा कराया गया था, और इस बार इजिप्शियंस गॉड के पावर दिए गए थे, जिसके बाद से वो डस्ट नहीं बनता, उल्टा अपने एडल्ट फॉर्म में आता है। इनफैक्ट ब्लैक एडम ने कॉमिक्स के अंदर अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर बैटमैन से फाइट की थी, और उसकी इतनी कुटाई की थी कि बैटमैन के 2 से 3 रिब्स टूट गए थे। सो मूवी में ये चेंज न्यू नहीं है, बल्कि कॉमिक से ही लिया गया है। हो सकता है कि मूवी के अंदर पहले ही इजिप्शियन गॉड्स के पावर को दे दिया गया था, इसीलिए हमें ऐसा दिखाया गया कि वो धूल में ना बदला हो। ये बस मेरे अजम्पशंस है, मेन कारण कुछ और हो सकता है। वैसे मैंने 2 रीजन दिए हैं, और ये दोनों ही रीजन मुझे तो अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। आपके पास कोई अच्छा रीजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अब बात करें अभय भाई के सवाल की, जिसमें उन्होंने पूछा है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब हल्क गुम हो गया था तब हेमडाल को क्यों नहीं बोला गया ढूंढने के लिए। तो बॉस, जब तक सबको पता चला था कि हल्क लापता है तब तक थॉर अर्थ छोड़कर जा चुका था, एंड उसको बुलाने का कोई तरीका नहीं था एवेंजर्स या निक फ्यूरी के पास, क्योंकि थॉर हमेशा मनमर्जी आता और मनमर्जी जाता था, लेकिन उसी दौरान वो अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता था। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो थॉर 2 के एंड में लोकी ओडिन के गद्दी में बैठ गया था, और इसके बाद से उसने हेमडाल को उसके जॉब से हटा दिया था, जिसके बारे में हमें थॉर रैग्नारोक
टॉक में पता चला था। सो देखा जाए तो मार्वल वाले भी इस सवाल के लिए प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने ये 2 रीजन हम लोगों के लिए छोड़े हैं। अब बात करते हैं आकाश भाई द्वारा पूछे गए सवाल का कि सुपरमैन शेव या अपने बाल कैसे काटता है, जिसका एक्सप्लेनेशन कॉमिक्स से लेकर एनिमेटेड शोज तक में दिया गया है, जहां हमें यह बताया गया है कि सुपरमैन अपने हीट विजन को मिरर से रिफ्लेक्ट करके शेविंग एंड बाल वाल काट सकता है। अब क्योंकि वो लेवल ऑफ हीट विजन को कंट्रोल कर सकता है, तो जो हीट विजन से वो दुश्मनों या फिर किसी मेटल को पिघलाने के लिए यूज करता है, उतना का जरूरत नहीं पड़ता होगा उससे अपने बाल काटने के लिए। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि हमारा आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आपके पास कोई मजेदार सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।